नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, जैसा मैंने बोला था, सारी सुबह इतनी खूबसूरत होंगी। सुनिए ये कौन सी चिड़िया की आवाज़ है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। और वो खड़ी है गंगा जी। भाई देखिए, गंगा जी के बारे में एक अपडेट दूंगा शीघ्र में। जो लोग जानते हैं मुझे, मेरे को फॉलो कर रहे हैं 4-5 साल से, मैंने बता रखा है कि जब तक आप अपना गट फिक्स नहीं करेंगे आपकी हेल्थ फिक्स नहीं होगी। और उससे पहले जब तक आप मिट्टी फिक्स नहीं करेंगे आपका गट फिक्स नहीं होगा। लेकिन जो गट माइक्रोबायोम की भी बात करता हूँ मैं, वो देखिए सूरज आज होपफुली थोड़ा सा बाहर आएगा। सूरज देवता आज दिखेंगे, उम्मीद करता हूँ। कहने का भाव ये है कि जो गट माइक्रोबायोम है उसको डिक्टेट कौन करता है? उसको डिक्टेट करता है हमारा ओरल माइक्रोबायोम। और ओरल माइक्रोबायोम क्या है? हमारे माउथ में कैसे माइक्रोब्स हैं। मैंने ओरल माइक्रोबायोम का एक फुल लेंथ कोर्स भी बनाया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड कि आप करें, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जब तक आपका ओरल माइक्रोबायोम ठीक नहीं होगा आपके गट में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो उसका एक एस्पेक्ट था, मैं बोलता हूँ बार बार, डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात बार बार बोलता हूँ, खाने में भी, सो दैट गट हेल्दी रहे, डाइवर्सिफाई रहे, गट बैक्टीरिया डाइवर्सिफाई होए। और मिट्टी का भी यही सिस्टम है, मिट्टी में भी आपके डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा का। तो आज हम बात कर रहे हैं ओरल माइक्रोबायोम की। उसमें मैं एक बहुत बोलता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको आइडिया भी नहीं है। और हम गलतफहमी से वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ भागी जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। एक एग्जांपल पीसीओएस का, पीसीओडी का आपने पीएमएस शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले मैंने 1.5 साल पहले आई थिंक एक पीसीओएस पे मैंने बनाया था कोर्स, और उसमें मैंने बोला था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी बताती है, आप जा रहे हैं, भाग रहे हैं, डायग्नोज करा रहे हैं। चलिए एनीवेज, हम वापस आते हैं इस पे। तो ये देखिए, आज मैं लेके आया हूँ, ये है दातुन में करता हूँ। जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें ये एक चीज़ है जो दातुन में बोलता हूँ। दातुन को भी डाइवर्सिफाई करें, तो इसको शाखोटक बोलते हैं संस्कृत में, और लोकल लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। सियोरा, कहीं पे दहिया भी बोलते हैं इसको। तो इसको करिए, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। इसके पत्ते बिल्कुल सैंड पेपर जैसे हैं, ये देखिए। तो क्या आप करते हैं मुझे बताइएगा, मैं करने लगा हूँ ये आज। हमारा आयुर्वेद इतना महान है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक सो कॉल्ड एक डॉक्टर है, बड़े फेमस हो चुके हैं आज के डेट में, वो आयुर्वेद को कहते हैं कि बकवास है। एनीवेज, इट्स हिज व्यू, और लोग उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है ना, लोगों को नॉलेज नहीं है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन लोगों को पैसा भर भर के देती हैं और इनको फेमस कराया जाता है, इनके वीडियोस वायरल कराए जाते हैं, इनको फेमस बनाया जाता है। और जब वो कहेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे, और लोगों के पास तो अपना दिमाग है नहीं आज की डेट में। जो कोई बोलेगा उसकी बात सुनेंगे, जो हमारा आयुर्वेद हज़ारों साल पुराना है उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये है, इसको संस्कृत में बोलते हैं शाखोटक। शाखोटक है इस वृक्ष का नाम, इस पौधे का नाम। और हिंदी में इसको सियोरा, दहिया भी बोला जाता है। तो ये इसका प्लांट देखिए ऐसा है। तो ये इसको अगर आप पत्ती को टच करके देखेंगे ना तो सैंड पेपर जैसा है। तो इसका सैंड पेपर ट्री भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ इसका, देखिए मैंने इसको दातुन कर रहा हूँ क्योंकि दातुन करना सबसे बेहतरीन है आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए। तो मैं अपने ओरल माइक्रोबायोम कोर्स में भी मैंने डिटेल में गया हूँ, उसमें बोलता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन आपने करनी है। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे इवन दातुन की भी। तो दातुन का मैं बोलता हूँ कि आप नीम के अलावा बबूल, आप बस उतने पे ना सीमित रहें। आम है, अमरूद है, जैसे अभी सियोरा है, हर तरह के करें जो आप कर सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इसका देखिए ये ब्रश, देखिए इसका कुची जिसको बोलते हैं ना, कितना ब्यूटीफुल है, इतना स्मूथ है, ये इतना बढ़िया है। इसको, इससे आप दांत इतना बढ़िया कर सकते हैं साफ, जिसका कोई वो नहीं है। तीसरा, ये आपके ओरल माइक्रोबायोम को एनहांस कर रहा है, डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है। करिए ये सब, एक्सप्लोर करिए। अब शहर में बैठ के कहाँ एक्सप्लोर कर पाएंगे, अब मैं क्या बताऊँ, या हम क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं।
विंस्टन प्राइस ने पूरा रिसर्च यही किया था, पूरे दुनिया में घुमा था वो 100 साल पहले, और उसने कहा था कि जो लोग ट्रेडिशनल वे में रहते हैं उनके दांत ठीक रहते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर उसने बोला था कि जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमारा, बल्कि उसने उस टाइम बता दिया था कि प्रोसेस्ड फूड इज़ द रूट कॉज। आज भी साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो साइंस की हम क्या ही बात करें, साइंस तो अभी PCOS इसको बोल रहा था 50, 60, 100 सालों से, उसको PMOS कर दिया। एनीवेज, तो इसका देखिए खासियत क्या है, ये जो सैंड पेपर बोला है मैंने, ये इसका जो नाम है इसका, इसमें एक और खासियत है, इसके पत्तों को, इसके बाग को यूज़ किया जाता है डायरिया में, पेट खराब है, गड़बड़ है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, चोट लगती है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन एज ऑलवेज मैं कोई आयुर्वेद का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ दोस्तों, और कोई किसी तरह का एक्सपर्ट तो मैं हूँ ही नहीं, तो अपने तौर पे थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें, लेकिन जाएं, इन चीज़ों को सर्च करें और देखें कि प्रकृति क्या दे रही है। प्रकृति इज़ बाउंटीफुल, प्रकृति आपको देने के लिए बाहें खोल के तैयार है, और आप अपने एयर कंडीशन घर में, सीमेंटेड घर में सो रहे हैं। ऐसे घरों को बनाना सीखना शुरू करें हम, इसको मैं ठीक करूँगा। और